रतन टाटा जी का नाम सुनते ही हमारे मन में सादगी, दृढ़ संकल्प और इंसानियत की छवि उभरती है। ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसने न केवल खुद को एक महान उद्योगपति के रूप में स्थापित किया, बल्कि अपने हर कदम से यह साबित किया कि असली सफलता दूसरों की भलाई में छिपी होती है। 28 दिसंबर 1937 को सूरत, गुजरात में रतन नवल टाटा का जन्म हुआ। उनका बचपन उतना सहज नहीं था जितना लोग सोचते हैं। वे एक संपन्न परिवार से थे, लेकिन उनकी खुशहाल दुनिया तब बिखर गई जब उनके माता पिता का तलाक हो गया। उस समय वे केवल 10 साल के थे। तलाक के बाद उनकी जिम्मेदारी उनकी दादी नवजबाई टाटा ने संभाली। उनकी दादी ने उन्हें न केवल प्यार दिया, बल्कि जीवन के मूल्यों और सिद्धांतों को भी उनके भीतर गहराई तक उतार दिया। लेकिन एक बच्चे के लिए माता पिता से अलग होने का दर्द कैसा होता है, यह बात केवल वही समझ सकता है जिसने इसे झेला हो। बचपन में रतन टाटा एक शांत स्वभाव के और बेहद संवेदनशील थे। उन्होंने अपने भीतर उठते दर्द को कभी किसी पर जाहिर नहीं किया। वे हमेशा मुस्कुराते रहे, लेकिन उनका दिल जानता था कि वो एक टूटे हुए परिवार से हैं। उनकी दादी ने उन्हें यह सिखाया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, एक अच्छा इंसान बनना सबसे महत्वपूर्ण है। रतन टाटा जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में पूरी की। वे हमेशा पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उनका मन अक्सर बड़े सपनों की ओर खींचा चला जाता। अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में दाखिला लेने का फैसला उन्होंने अपनी दादी की सलाह पर किया। यह उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था। जब वे विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। उन्होंने ये भी महसूस किया कि भारत के लोगों के पास प्रतिभा तो है, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिलते। कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री लेने के बाद रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। उस समय वे उनके मन में ये ठान लिया था कि वे भारत लौटकर अपने देश के लिए कुछ बड़ा करेंगे। 1961 में रतन टाटा ने टाटा समूह में काम करना शुरू किया। लेकिन क्या उन्होंने सीधे एक बड़ी पदवी संभाली? नहीं। उन्होंने अपना करियर टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में सबसे निचले स्तर से शुरू किया। यहाँ उन्होंने श्रमिकों के साथ काम किया, उनके साथ खाना खाया और उनकी कठिनाइयों को करीब से देखा। ये उनके जीवन का वह समय था जब उन्होंने समझा कि एक कंपनी केवल तभी सफल हो सकती है जब उसके नेता और कर्मचारी एकजुट होकर काम करें। कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री लेने के बाद रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। उस समय वे उनके मन में ये ठान लिया था कि वे भारत लौटकर अपने देश के लिए कुछ बड़ा करेंगे। 1961 में रतन टाटा ने टाटा समूह में काम करना शुरू किया।